सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब। आज की हमारा टॉपिक है रूरल लाइवलीहुड। पॉलिटिकल साइंस की किताब हम लोग 6 क्लास की पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो देर आर सेवरल लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, राइट। सो रूरल जो एरियाज होती है उसमें बहुत सारा जो लाइवलीहुड है, मतलब कि वो कैसे जीवन यापन करते हैं। तो ये एनसीईआरटी की नोट्स बनाई हुई है। सो इसके अंदर कलपट्टू विलेज का कहानी दिया गया है कि कलपट्टू जो है तमिलनाडु में एक छोटा सा विलेज है, सी कोस्ट के बगल में। प्लगिंग इज नॉट डन हेयर। पीपल आर बिजी इन एक्टिविटीज मेकिंग पॉट्स, यूटेंसिल्स, वीविंग बास्केट्स, मेकिंग ब्रेक्स इन क्लिंस। सो बास्केट बना रहे होते हैं, यूटेंसिल्स बना रहे होते हैं, पॉट बना रहे होते हैं यहाँ के जो लोग हैं। सो इट इज़ हेयर, इट हैज़ अ नंबर ऑफ शॉप्स। यहाँ पे शॉप भी बहुत है। चाय की दुकान है, कपड़े की दुकान है ना, बार्बर की दुकान है, टेलर की दुकान है, फर्टिलाइजर की दुकान है, सीड्स की दुकान है। सो दुकान यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। सो देयर आर आल्सो शॉप्स सेलिंग टिफिन आइटम्स लाइक इडली वगैरह बना दिया मॉर्निंग का नाश्ता, और शाम का नाश्ता में बडई और बोंडा बिकता है यहाँ पे, ठीक है। और सो देयर इज आल्सो अ शॉप ऑफ साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है ना। कुछ लोग जो है बाहर भी काम करने जा रहे हैं, और कुछ लोग ट्रक चला रहे हैं, और कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं। सो ये सा जीवन यापन हमारे इस कलपट्टू गांव में हो रहा है। पैडी जो है यहाँ का मेन फसल है, जो कि इरिगेटेड इन द लैंड ग्रोथ और इंडिकेटेड इन द लैंड, एंड मोस्ट ऑफ द फैमिली आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। सो बहुत सारे जो फैमिली है वो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। सो देयर आर सम प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द विलेज सच एज कोकोनट ग्रोव्स, कॉटन, सुगरकेन, प्लेटन एंड मैंगो ऑर्चर्ड्स। ये सारे चीज़ जो हैं सम प्लांट्स हैं जो कि गांव के अंदर उगाए जा रहे हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि लाइफ जो है एक रूरल एरिया में वो किस प्रकार से हो है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज इन द हार्वेस्टिंग सीजन। तो हार्वेस्टिंग सीजन में तो यहाँ पे दिन भर काम रहता है भाई। इंसान जो है वो सुबह के जाते हैं खेत में और रात को शाम को लौटते हैं। इनफैक्ट उनको खाना खाने का टाइम नहीं होता, खाना भी उनका उनके खेत पे ही पहुंचता है हार्वेस्टिंग टाइम में। लेकिन यही जो वर्कर हैं, यही जो फार्मर हैं, ये क्या होते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। जब हार्वेस्टिंग सीजन नहीं होता है तो इनके पास बहुत समय ही समय होता है, तो ये जो है ये क्या हो जाते हैं कि जॉबलेस हो जाते हैं, इनके पास कोई काम नहीं रहता उसमें। सो अबाउट 2/3 ऑफ द इंडियन फार्मर आर लैंडलेस लेबर। सो 2/3 जो फार्मर है उसके पास ज़मीन नहीं है, वो किसी और के बड़े किसान के ज़मीन में काम कर रहे होते हैं, और उनको जो भी पैसा होता है उसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं ठीका बटैया, है ना। सो या तो पैसा दे रहे होते हैं या तो उसका अनाज दे रहे होते हैं। तो वो लोग लैंडलेस फार्मर होते हैं, लैंडलेस लेबर होते हैं। और पीपुल वर्क एज डेली लेबरर्स। कुछ लोग जो होता है वो पुअर ऑफ पुअरर होते हैं। वो क्या होते हैं, एक तो बड़ा किसान हो गया, बड़ा किसान के अंदर वो किसी को दे दिया खेत, उसके अंदर भी कुछ लेबरर होते हैं जो कि डेली वेजेस पे भी काम करते हैं, मतलब। और उसके बाद है वुमेन डू देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज इवन वर्क इन द फील्ड। तो क्या है, औरतें तो क्या होती है, घर में खाना भी बना रही होती है, और फिर क्या कर रही होती है कि वो खेत में भी जाके मदद कर रही होती है पुरुषों का। सिंस फार्मर डू नॉट हैव मनी दे फॉल इन अ डेफ ट्रैप। तो चूंकि फार्मर के पास जो होता है पैसा नहीं होता है, ठीक है। जो फार्मर के पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो एक जाल में फंस जाएंगे, कर्जदार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सो दे हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम whom they have loan seeds and fertilizers at the lower price what they would get in the market. So वो क्या, उनको क्या है कि अपना प्रोड्यूस जो है ट्रेडर को बेचना पड़ेगा, जिससे उन्होंने लोन उठाया था बीज के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए, उनको कम दाम पे बेचना पड़ेगा, जबकि उसका मूल्य हो सकता है मार्केट में ज़्यादा हो। तो यहाँ पे वो डेफ ट्रैप में फंस जाते हैं। एक तो पहले लोन लो, वो अलग हो गया, अब उससे जो उगाए हैं वो भी कम दाम में बेचो। तो यहाँ पे एक डेफ ट्रैप हो गया कि अगला बार फिर उसको लोन लेना ही पड़ेगा, तो एक ट्रैप में फंस जाते हैं लोग। तो समटाइम्स द फार्मर आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स। कभी कभी तो क्या होता है कि वो लोग अपना लोन वापस ही नहीं कर पाते, ठीक है। And this is when we can say that they are caught in debt, and in recent year the farmer have committed suicide because of distress due to non
पेमेंट ऑफ लोन्स एमंग्स देम। इसीलिए आज जो है फार्मर इतना जो है सुसाइड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इस पर क्या मेजर उठा रही है तो गवर्नमेंट ही जाने। आई एम नॉट here to comment on that because we are studying the type, so we can continue the chapter. तो अभी भी किसान नाराज हैं और किसानों की जो है नहीं मिल पा रहा। आखिर क्यों सुसाइड हो रहा है, आखिर कुछ ना कुछ तो रीज़न है, उसकी ओर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आज भी बहुत ज़्यादा जो है फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट, या तो काम कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है करप्शन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर लेबरर एंड फार्मर इन इंडिया। एग्रीकल्चर लेबरर है जो, और फार्मर जो इंडिया में है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द काइंड ऑफ पीपल हु रिसाइड्स इन विलेज इंक्लूड्स एग्रीकल्चर लेबरर, मेनी स्मॉल फार्मर्स, मेनी फ्यू बिग फार्मर्स, एज आई सेड बिफोर। तो बड़े किसान हो गए, बड़े किसान के अंदर छोटे किसान हो गए, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर लेबरर हो गए, जो ये जो है ना काइंड ऑफ पीपल जो रिसाइड्स कर रहे होते हैं विलेज के अंदर। ठीक है, ठीक है। So in India, about 2 out of 5 rural families and agriculture laborer families. So 5 में से 2, about 2 out of 5 rural families, 5 में से 2 जो रूरल फैमिलीज हैं वो एग्रीकल्चर लेबरर फैमिलीज होती हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न लिविंग। सो दूसरे के जमीन पे काम कर रहे होते हैं। अ नंबर ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में हैव वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। बहुत छोटे, या तो लैंडलेस ही हो जाते हैं या तो बहुत छोटा मोटा जमीन होता है। इन इंडिया 18% ऑफ द फार्मर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर। तो 18% जो फार्मर है वो स्मॉल फार्मर है, हु हैज लैंड विच आर बार्ली इनफ टू मीट देयर नीड्स। तो वो जो है हद से हद उनका जो बहुत कम से कम जो है नीड्स को पूरा करता है, ज़रूरत उतनी अच्छे से उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। सो ओनली 20% ऑफ द फार्मर इन इंडिया आर लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट्स मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज एंड द पार्ट ऑफ विच दे प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट एंड मेनी ऑफ देम हैज बिगन अदर बिजनेसेस एज शॉप्स, मनी ट्रेडिंग एंड फैक्ट्रीज, ये सब कर लिए हैं। ठीक है, तो 20% इसमें आ गया, लेकिन जो 80% है 80% है वो अभी भी जो है स्मॉल फार्मर हैं। ठीक है, apart from the farming many peoples are dependent upon collection from forest, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशिंग, कुछ फिशिंग कर रहे होते हैं, कुछ ने मुर्गी पालन कर रखा है, और कुछ ने फॉरेस्ट का से कुछ ऑब्टेन कर रहे हैं। सो इन सम विलेज इन द सेंट्रल इंडिया फार्मिंग एंड कलेक्शंस फ्रॉम द फॉरेस्ट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड एडिशनल इनकम। सो ये कुछ सेंट्रल इंडिया के अंदर जो फार्मिंग तो हो ही रहा है, लेकिन जो कनेक्शन है फॉरेस्ट से जो कर रहे हैं वो एक एडिशनल जो है उनका जो है इनकम हो रहा है। लाइकली वाइज सेलिंग द मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और टेकिंग मिल्क्स टू द नियर बाई टाउन्स मे बी द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। कुछ लोग हैं जो गाय पाले हुए हैं, भैंस पाले हुए हैं, उनका दूध निकाल के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बेच रहे हैं या नियर बाई टाउन में बेच रहे हैं, तो वो उनसे लाइवलीहुड चला रहे हैं। इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया वी सी द फिशिंग विलेज। तो कोस्टल एरिया में ऑब्वियसली फिश का भी जो सेलिंग होगा उससे लाइवलीहुड चलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कोस्टल एरियाज में कैसे होगा। कोस्टल एरिया में क्या होगा? कोस्टल एरियाज, पीपुल इन द कोस्टल एरियाज lives in a difficult life है उनका। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशंस, बट व्हेन द फिशरमैन आर आउट इट इज नॉट नोन वेदर दे विल कम और नॉट। सो यहाँ पे जान का जो है ना जोखिम लेके वो लोग फिशिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं तो पता नहीं कि वो वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, कौन सा तूफान आ जाए, कौन सा तूफान आ जाए, कौन वेव आ जाए, कुछ भी हो जाए उनका। तो उनका लाइफ जो होता है कोस्टल एरिया में जो ना जान हथेली पे रख के वो लोग जो है फिशिंग करते हैं। सो इसलिए बहुत ही जिंदगी जो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। फिशर्समैन आर अनसेफ फॉर 4 months ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन के दौरान बहुत ही अनसेफ होते हैं। इट इज द पीरियड फॉर द अलर्ट रहना पड़ता है इस पीरियड में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी वेव आ सकती है, कभी भी जो है
तूफान आ सकता है, सो दे हैव टू बी वेरी अलर्ट. देर आर कॉन्स्टेंट बैटल फॉर सर्वाइवल एमंग मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द, और वहाँ पे अपनी जान को बचाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है और उस एरिया के अंदर. अब जो है हम लोगों ने फिर से वही बातें रिपीट होने जा रही है. रूरल लाइवलीहुड बताइए. रूरल, अब अभी पढ़ा हम लोगों ने कि गांव में कैसे किसान बसते हैं. सो द रूरल पीपल यर्न्स टू लिविंग इन वेरियस वेज. सम वर्क्स ऑन द फर्म्स वाइल अदर्स यर्न्स देयर लिविंग ऑन नॉन फर्म एक्टिविटीज. सो कुछ लोग जो फर्म में काम कर रहे हो तो कुछ लोग नॉन फर्म फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर रहा होता है. फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो कर रहा तो कल्टीवेशन हो गया. अब मान लो कोई दुकान खोल लिया, कोई जो है अपना शॉप लगा लिया किसी राशन का, या कोई तेल निकालने का कुछ हो गया. सो ये सब जो काम हो गया ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गया. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर done in the rural areas. So people are dependent upon the fields they cultivated. Many depends on these fields for works as laborers. Most of the farmer grow crops both for their own requirements and also to sales in the market. Some of the people have to sell the crops to the traders from whom they have borrowed monies, and from their survival many families leads to borrow money from their works and when no work is available. तो पीपल जो है डिपेंड होते हैं फील्ड कल्टीवेशन के लिए. और पीपल जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, बोरो कर लेते हैं पैसे और वो डेफ्ट ट्रैप में भी फंस जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा. एंड सम फैमिलीज इन द रूरल एरियाज हैव लार्ज एकर्स ऑफ लैंड बिजनेसेस etc. बट मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर आर आइदर एग्रीकल्चर लेबरर्स और फिशिंग फैमिलीज एंड क्राफ्ट पर्सन्स इन द विलेजेस. दे डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर. ऑब्वियस सा बात है कि पूरे साल जो है वहाँ पे काम नहीं होती है. जब हार्वेस्टिंग का समय होता है तब उनके पास काम ही काम होती है, लेकिन पूरे साल उनके पास काम नहीं होती है. और यही दिक्कत है. एक जो है मिला जुला काम हर समय हो तो दे आर वेरी मतलब अच्छा लाइफ जिंदगी बीतेगा. बट ये नहीं हो पा रहा. और जो है वहाँ पे 80% जो है लैंडलेस लेबरर है और 20% जो है वो बड़े किसान हैं. तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है. और 80% जो है वो लोग भी कभी बोरो कर लेते हैं, तो कभी होता है फसल, कभी नहीं होता है फसल. तो ये एक रिस्क है, एक गैम्बल है. और कभी कभी गैम्बल में वो लोग डेफ्ट ट्रैप में फंस जाते हैं. वो लोग तो पैसा उठा लेते हैं, लेकिन अगर उपज नहीं होती है, उपज होती है तो उनको कम दाम में जो है आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उनसे लोन लिया है. और अगर उपज नहीं होती है तो आपका सीधा का सीधा लॉस है. और डेफ्ट तो आपने लिया है वो तो है ही. सो यहाँ पे डेफ्ट भी हो गया, दोनों तरफ का डेफ्ट हो गया, दोनों तरफ से उधार हो गया. एक तो आपको प्रकृति का उधार हो गया और दूसरे तरफ से साहूकार का उधार हो गया. सो यहाँ पे जो किसान है वो डेफ्ट ट्रैप में फंस जाते हैं. सो ये जो है रूरल लाइवलीहुड था. दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड until we will meet in the next chapter. Till then, bye bye.